हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आई होप आप सबको वो वैल्यूज याद होंगे। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद द टर्म कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम उन एंगल्स को बोलते हैं जिनको ऐड करके या जिनका सम होता है 90 डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम देख सकते हैं कि एक राइट एंगल बना हुआ है जिसमें हमने दो एंगल्स डिफाइन किए हैं एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दोनों को वी कैन से कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर है ओनली व्हेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एक और टर्म होता है एंगल्स के रेस्पेक्ट में दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स तब कहते हैं जब दोनों का सम होता है 180 डिग्रीज। दैट इज जब एंगल्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो यहां हमें सप्लीमेंट्री एंगल से डील नहीं करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसा हमने डिस्कस किया आर दोज एंगल्स विच हैव देयर सम एज 90 डिग्रीज। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बात यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में इसलिए आ रहा है बिकॉज वी आर डीलिंग विथ राइट एंगल ट्रायंगल्स इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। एंड राइट एंगल ट्रायंगल में ऑब्वियसली एक एंगल विल बी 90 डिग्री। तो अब हम समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कैसे करेंगे। देयर आर अ कपल ऑफ यू कैन से आइडेंटिटीज विच वी विल बी यूजिंग हियर। फर्स्ट है साइन थीटा। तो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है कॉस थीटा। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने जब फर्स्ट वीडियो में बात किया था तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फुल फॉर्म बोला था, राइट। साइन इज रिटन एज SINE वेयर एज कॉस इज नथिंग बट कोसाइन। तो ये जो साइन और कोसाइन है ना, इसमें जो वर्ड को है दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। कॉस वाला टर्म आया ही इस जगह से है कि कॉस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, राइट। साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो यहां पर साइन थीटा विल नॉट बी इक्वल टू कॉस थीटा, इट विल एक्चुअली बी इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट। समझो बात को। अगर ये वाला पार्ट हमें साइन का वैल्यू दे रहा है, लेट सपोज दिस इज 30 डिग्री, तो ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट है ये हमें कॉस का वैल्यू देगा, right? Sin theta and cos theta reciprocal of each other, not reciprocal actually, they are complement of each other. And complement का मतलब यहाँ से हो गया दोनों के एंगल्स का सम करके हमें मिलेगा 90 डिग्रीज। तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि cos theta equals to sin 90 माइनस थीटा? यस, हम ये भी बोल सकते हैं, राइट। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए देखो कैसे हम सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स, ताकि हम सारे चीजों को एक सीरीज में पढ़े, एक फ्लो में पढ़े और उसको इजीली याद भी रख पाए, राइट। तो अब हम इसे देखेंगे अपने लास्ट वीडियो से जिसमें हमने ये टेबल लिखना सीखा था। तो देखो जब साइन थीटा का वैल्यू मतलब साइन 30 डिग्री है तब हमें कितना मिल रहा था? हाफ। तो ये वैल्यू साइन 30 शुड बी इक्वल टू व्हाट? As we have just learned, cos 90 minus 30 that is cos 60, and see sin 30 is actually equal to cos 60। तो इसीलिए हमने जब यहां पर वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा था तो हमें cos थीटा का वैल्यूज भी मिल ही गया था। तो एक्चुअली उस टाइम हमें ये आइडिया नहीं था कि cos थीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ sin थीटा, बट एक्चुअली दिस इज ट्रू। तो ये हम याद रखेंगे कि अगर हमारे पास साइन 0 डिग्री है सो दैट विल बी इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। अगर हमारे पास साइन 1 डिग्री है, राइट, सो साइन 1 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट? कॉस 89 डिग्री। आई होप यू आर गेटिंग द पैटर्न। दोनों एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्रीज आना चाहिए, बस दैट्स द कंडीशन हियर। सिमिलरली हमारे पास सेक के लिए भी है। सेक थीटा is equal to complementary of sec, right? Cosecant. That is cosec 90 minus theta. Similarly, cosec theta can also be written as sec 90 minus theta. Similarly, tan theta के लिए हम लोग लिख सकते हैं। याद करो tan theta का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या था? cot,
एंड कॉट का फुल फॉर्म हमने पढ़ा था को टैंजेंट. सो दैट को अगेन स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टैंजेंट. सो दिस इज गोइंग टू बी कॉट 90 minus theta. So this will be cot theta equals to tan 90 minus theta. तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, सेक एंड कोसेक आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एंड टैन एंड कॉट आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रिलेशन क्या होता है कि उन दोनों एंगल्स को जब ऐड करके 90 डिग्री आएगा तब उन दोनों का वैल्यूज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. अदरवाइज दिस कॉन्सेप्ट विल नॉट बी वेरी क्लियर until and unless we solve a few questions. तो देखो यहां पर if sec 4a equals to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle. I hope you all know acute angle is an angle less than 90 degrees. Find the value of a. तो हमें करना क्या है, sec 4a is given as equal of cosec a minus 20 degree. अब देखो हमने सीखा था कि अगर sin x इक्वल टू साइन y होता है तो x इक्वल टू y हो जाता है. बट ये कंडीशन तभी अप्लाइड होगा ना जब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमारे पास सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो. बट यहां पर तो ऐसा नहीं है, लेफ्ट साइड में सेक है, राइट साइड में कोसेक है. तो या तो मैं इस सेक को कोसेक में बदलूं या इस कोसेक को सेक में बदलूं, दोनों इज इजी. तो लेट्स ट्राई बाय चेंजिंग द सेक इनटू कोसेक. तो सेक के लिए हमने क्या पढ़ा था, सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा. तो यहां पे जो भी लिखा हुआ है वो सेम चीज लिखना है बट 90 माइनस के साथ. तो देखो दोनों तरफ हमें क्या मिल गया, कोसेक का फंक्शन. अब हम एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं. तो वी विल गेट 90 माइनस 4a टू बी इक्वल एज a माइनस 20. तो अगर सारे वेरिएबल वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेकर जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 110. माइनस साइन कैंसल्स आउट, a इक्वल्स टू 110 बाई 5. तो यहां से a का वैल्यू आ गया 5 2 10 एंड अगेन 5 2 10. a इक्वल्स टू 22 डिग्रीज. तो यहां से हमें कितना इजीली वैल्यू ऑफ a मिल गया जस्ट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग को मिल सकता है एग्जाम में, दैट इज इफ a, b and c are interior angles of triangle ABC, then show that. तो बी वेरी केयरफुल, राइट. इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी बोला है. तो यहां में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं बोला है, बस इतना बता दिया गया है कि ए बी एंड सी आर द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? द रीजन इज बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी. अब देखो जब भी हमें कुछ प्रूव करना हो इस टाइप से तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें b प्लस सी वाला जो एंगल है वो साथ में चाहिए. तो हम क्या करेंगे, b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए हो जाएगा, राइट. तो b प्लस सी को हमने साथ में रखा एंड हमें दिख रहा है कि b प्लस सी को हमें डिवाइड करना है 2 के साथ. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में वी विल बी गेटिंग b प्लस सी बाई 2, राइट हैंड साइड में 180 बाई 2 करेंगे एंड साथ में वी विल डू a बाई 2. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2. अब सोचो हमने जस्ट अभी देखा कि साइन x इक्वल टू साइन y होने से x इक्वल टू वाई होता है. सो डोंट यू थिंक इसका जस्ट रेसिप्रोकल या इसका जस्ट रिवर्स भी ट्रू होगा. मतलब कि इफ x इक्वल टू वाई हो रहा है देन साइन x इक्वल टू साइन y भी होना चाहिए. तो यहां से अगर हम दोनों तरफ फंक्शन ले ले साइन का तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a बाई 2. करेक्ट. अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इक्वल होंगे. तो यहां से हमें मिल गया साइन
b plus c by 2 equals to, now what is sin 90 minus any particular angle? By the rule of complementary angles, this is nothing but cos theta, and यहाँ पर theta के जगह हमें क्या लिखना है? a by 2. So this is what we had to prove. So this is how we will be dealing with the proof related questions, right? So यहाँ पर हमें जो 3 चीजें याद रखनी है इस टॉपिक में, that is sin and cos are complement of each other. So sin theta will be equals to cos 90 minus theta. Similarly, this formula works for secant cosec and tan and cot as well, right? So complementary angles वाला जो टॉपिक है ना, वो 2024 के बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है, बट स्टिल दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाकर जब हम लोग प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा. एंड फॉर ICSE स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टॉपिक इज स्टिल इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. बट इवन फॉर CBSE स्टूडेंट्स आई विल रिकमेंड कि आप लोग ये वीडियो को अच्छे से देखें एंड ये कॉन्सेप्ट को याद रखें, राइट? इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो प्रूफ रिलेटेड वाले क्वेश्चंस है उसमें इन्हें यूज करना ही पड़ेगा. सो इवेंचुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ये कॉन्सेप्ट का यूज लगेगा. So I hope you are clear with complementary angles. In the next video, we will be dealing with a new topic. Till then, keep learning. Bye-bye.